जी बेटा, अभी हमने टॉपिक पढ़ा है केमिस्ट्री का एवेपोरेशन। तो सबको समझ आ गई है? वेल डन। तो एवेपोरेशन के टॉपिक को कौन डिफाइन करेगा? डेफिनेशन कौन बताएगा जी? शाबाश, वेल डन, सबको समझ आ गई है। जी उस्मान, आप बताएं। जी बेटा बताओ, शाबाश। किसी भी लिक्विड स्टेट का भाप में तब्दील होने को एवेपोरेशन कहते हैं। शाबाश, किसी भी लिक्विड स्टेट का खुद ब खुद भाप में या गैशियस स्टेट में या वेपर स्टेट में चेंज होने को एवेपोरेशन कहते हैं। वेल डन बेटा, सिट डाउन। जी और कोई डिफाइन करेगा? शाबाश। जी अरसलान। The spontaneous change of liquid into gaseous state is called evaporation. जी वेल डन। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू इट्स गैशियस स्टेट और वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ये बेटा स्पॉन्टेनियस का जो वर्ड आपने यूज किया है, इसका क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस, शाबाश। Automatic इसका मतलब है खुद ब खुद हो जाना। जी शाबाश, स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद, बाय इटसेल्फ, ऑटोमेटिक। वेल डन, सिट डाउन जी। जी कौन बताएगा अभी? जी जी बासित। जी वेल डन, डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू इट्स गैशियस स्टेट। कन्वर्जन का मतलब क्या है? तब्दील होना। लिक्विड स्टेट का गैशियस स्टेट में खुद ब खुद तब्दील होने को क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं। वेल डन बेटा, सिट डाउन। जी अब आगे बढ़ते हैं, हम फैक्टर्स की बात करते हैं। एवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन के ऊपर फर्क डालते हैं? कौन बताएगा? शाबाश। जी उमर सजाद। टेम्परेचर, सरफेस एरिया और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। शाबाश, वेल डन, सिट डाउन। जी बेटा, अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि इवेपोरेशन का प्रोसेस किस तरह के टेम्परेचर पे होता है? हाई टेम्परेचर पे होता है या लो टेम्परेचर पे होता है? कौन बताएगा? शाबाश। जी माशाल्लाह, सारे लड़कों ने हाथ खड़ा किया। जी माज अहमद। Evaporation take place in all temperatures. शाबाश, वेल डन जी। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। हर तरह के टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है, जहाँ तक कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेशन हो रही होती है। ये डिपेंड करता है कि लिक्विड किस नेचर का है। ठीक है, वेल डन, शाबाश। अब इसके बाद सिट डाउन। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में आपने इवेपोरेशन को बता दिया कि कितने हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है इवेपोरेशन के साथ? बताएंगे? शाबाश, हाथ खड़ा करें। किसको पता है कि टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे तो इवेपोरेशन के साथ क्या होगा? शाबाश। जी अब्बास। Increase of temperature increases the rate of evaporation due to increase in kinetic energy. शाबाश, जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। शाबाश, वेल डन, सिट डाउन। जी नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कौन एक्सप्लेन करेगा? जी उस्मान। Increase in the surface area, rate of evaporation would be high. शाबाश, जब हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट या इवेपोरेशन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जांपल इसमें हमने क्या पढ़ी थी? चाय को ठंडा करना। चाय को प्याली से निकाल के पिर्च में डाल के ठंडा करना। तो प्याली का सरफेस एरिया कम होता है, पिर्च का सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो चाय पिर्च में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। वेल डन, सिट डाउन। जी लास्ट जो फैक्टर है इसका वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जी फैजान। Stronger the intermolecular force, lower the rate of evaporation and biology. शाबाश, तो इसका जो रिलेशन है इवेपोरेशन के रेट के साथ वो क्या है? इनवर्स है। यानी किसी लिक्विड की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी, इवेपोरेशन की स्पीड उतनी कम होगी। यानी वो लिक्विड फिर उतना ही कम स्पीड के साथ क्या करेगा? भाप में तब्दील होगा या इवेपोरेट होगा। क्यों? मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग है। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो वो इतनी आसानी से सरफेस पे भी नहीं आएंगे और वहाँ से फिर एस्केप आउट भी नहीं होंगे। इसका मतलब है इवेपोरेशन का रेट क्या है? डाउन होगा। शाबाश। ये बेटा आपने एक वर्ड यूज़ किया है वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है? इसके बरक्स। यानी अगर आप इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दें, इनवर्स कर दें, तो रिजल्ट भी क्या होगा? उल्टा होगा। यानी आपने कहा स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, लोअर वुड बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम कहेंगे वीकर द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस,
हायर वुड बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। शाबाश, वेल डन। ये बेटा सबको समझ आ गई है? वेल डन जी, थैंक यू सो मच।